दोस्तों तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो ये झारखंड का परीक्षा योद्धा बुक और 2003 से अब तक के सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो हमने शुरू में ही झारखंड के इतिहास और भूगोल के सारे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे उसको मैंने पूरा कराया है। और इसके बाद मैं फिर आ गया आपके लिए झारखंड की अर्थव्यवस्था का मैराथन लेके। वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा इसलिए आप खाना वाना खा कर बैठे, हमने खा लिया है। तो चलिए एक मोटिवेशनल थॉट के साथ आगे स्टार्ट करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, वो मंजिल ज़रूर मिलेगी। आज आप दिल थाम के बैठेंगे और जल्द ही आपके सामने सारे क्वेश्चनों को आपके सामने 1 घंटे में डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए झारखंड की अर्थव्यवस्था का पहला सवाल है खनिज संसाधन से, और खनिज संसाधन के बारे में जानते हैं। बिल्कुल शालीनता से पढ़ेंगे और अपने इस मैराथन सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो भारत के कुल संसाधनों में से लगभग खाली जगह हिस्सा झारखंड में है, तो 40% हिस्सा झारखंड में है। इसको मैंने पार्ट पार्ट में भी करवाया है और इसको कंप्लीट मैं मैराथन के रूप में लाया हूँ रिवीजन सीरीज के तौर पर। अगला है दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल खनिज का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में है? तो 40% झारखंड राज्य में है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत के कुल खनिज रिजर्व का 40% हिस्सा झारखंड में है। तो कितना हिस्सा है झारखंड में? तो 40% है। अगला है तीसरा क्वेश्चन। झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो खनिज संसाधनों में से कितना हिस्सा है? तो वही सेम क्वेश्चन, कितना परसेंट है? तो 40% हिस्सा जो झारखंड में है। तो ये वीडियो है काफ़ी लंबा चलेगा, तो आप जो है रिवीजन के लिए इसको हमेशा के लिए देख सकते हैं। आप खाना बना रहे हो, पढ़ रहे हो या कहीं भी हो, आप इसे कान में लगा के सुन भी सकते हैं। अगला है उद्योग खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाले भारत के कुल खनिज संसाधनों का कितना परसेंट है? तो 40% है। वही दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में भी, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, समय बर्बाद नहीं करना है क्योंकि आपके लिए समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झारखंड राष्ट्र में खनिज के उत्पादन में कितना परसेंट है? 40% है। कितना है? 40% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड में उत्पादित नहीं होता है? तो कौन सा खनिज जो है झारखंड में उत्पादित नहीं होता है? तो वह है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है सो यह झारखंड में उत्पादित नहीं होता है, जबकि लोहा, कोयला और बॉक्साइट जो है झारखंड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से झारखंड ने इनमें से किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है? तो किस खनिज का उत्पादन नहीं होता? तो पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी, एक नया क्वेश्चन आपको मिलेगा, में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? तो वो बॉक्साइट पाया जाता है। बात से बगरू, बात से बॉक्साइट, ये याद रखिए। तो लोहरदगा जिले में स्थित बगरू पहाड़ी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? बगरू पहाड़ी में। और बगरू पहाड़ी कहाँ पे? तो ये लोहरदगा में है। इसका PDF मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल में लगा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया होगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? तो लोहरदगा, लातेहार और गुमला में जो है बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, और बगरू पहाड़ी में भी, लोहरदगा के बगरू पहाड़ी में भी यह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? लोहरदगा में पाया जाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। लोहरदगा जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक प्राथमिक अयस्क है। लोहरदगा जिले में पाए जाने वाला अन्य खनिजों में फेल्सपार, चाइना क्ले और फायर क्ले प्रमुख है। लोहरदगा जिले का निर्माण 1983 ईस्वी में रांची जिले को विभाजित कर किया गया था। कब किया गया था? 1983 में रांची जिले को एथी करके किया गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन, गुमला लोहरदगा की खदानों में कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है, जिसे मई 2012 में माओवादियों के उपद्रव के कारण बंद करना पड़ा? तो वह था बॉक्साइट। क्या था? वह था हमारा बॉक्साइट। गुमला और लोहरदगा झारखंड के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जिला हैं। यहाँ के बॉक्साइट को मूरी स्थित हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड में भेजा जाता है। मूरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है। इसकी स्थापना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी इंडाल द्वारा 1948 में की गई थी। इसका स्थापना कब की गई थी? 1948 में इंडिया एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया था, यानी इंडाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट के आरक्षित
भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में स्थान है तो 7वां स्थान है। झारखंड राज्य का भारत में स्थान केवल 7वां स्थान है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बॉक्सर के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड का भारत में 7वां स्थान है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में बॉक्साइट का भंडारण 2,39,61 टन है। कितना? 2,39,61 टन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट भंडार है? तो यह पलामू में भरपूर ग्रेफाइट भंडार है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है एवं आर्कियन युग के निश चट्टानों से प्राप्त होता है। ये ग्रेफाइट जो है सो कार्बन का अपरूप है, यह आर्कियन युग की निश चट्टानों से प्राप्त होता है। ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार पलामू में है। ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? पलामू में है। यहाँ ग्रेफाइट बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह लातेहार एवं गढ़वा जिले में पाया जाता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है? काला शीशा पाया जाता है और सर्वाधिक भंडार पलामू में है। तो अनियमित चैनल पर नए हैं और लग रहा होगा कि हमने आपको कुछ अपने तरफ से दिया हूं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आगे इसी तरह से आपके सारे जो टॉपिक हैं उसके मैराथन आते रहेंगे। जैसे झारखंड की राज्य व्यवस्था, झारखंड के खेल खिलाड़ी हैं, झारखंड की जनजातियां हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में ग्रेफाइट बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो ये पलामू में जो है ग्रेफाइट बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। और ये इसमें जो दिया गया है 2003 से अब तक के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई गलत जानकारी इसमें नहीं दी जा रही है, वही सारे क्वेश्चन को पढ़ाया जा रहा है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और हमने प्रीवियस ईयर के और भी सारे कई वीडियो बनाए हैं जो हमारे प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा कितना? तो 7.38% है। कितना? 7.38% हिस्सा झारखंड में पाया जाता है। झारखंड के कुल ग्रेफाइट रिजर्व का 7.38% हिस्सा झारखंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में अधिक ग्रेफाइट पाया जाता है? तो अभी हमने बताया था कि पलामू जिला में जो सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट पाया जाता है। झारखंड के पलामू जिला में सर्वाधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में कुल ग्रेफाइट भंडार 1.7 करोड़ टन है। कितना? 1.7 करोड़ टन है। चलिए अगला देखते हैं, इंडस्ट्रीज खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता किसका है? तो प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र निर्माता हमारा कौन सा है? झारखंड है। इंडस्ट्रीज खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र निर्माता है। भारत का 90% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान झारखंड में ही अवस्थित है। 90% से अधिक कोक बनाने योग्य जो कोयले की खान है वो झारखंड में ही अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो वह प्राइम कोकिंग कोल है। वह कौन सा है? प्राइम कोकिंग कोल। और ये CGL 2016 में पूछा गया है। 2003 से अब तक के जितने भी सारे सवाल जो हैं इस बुक में हैं, और इस बुक का मैंने 2 पार्ट करवा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड एकमात्र राज्य है जिसमें कोकिंग कोयला है, जिसमें क्या है? कोकिंग कोयला एकमात्र उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? झारखंड भारत में उत्पादित करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो एकमात्र वह राज्य वो कौन सा है? तो वो है कोकिंग कोयला, पायराइट और यूरेनियम। कोकिंग कोयला, पायराइट और यूरेनियम उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य हमारा झारखंड है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड एकमात्र उत्पादक राज्य है तो क्या चीज़ का? तो प्राइम कोकिंग कोल, यूरेनियम और पायराइट। प्राइम कोकिंग कोल, यूरेनियम और पायराइट, ये तीनों चीज़ जो है झारखंड में ही उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि खाली जगह का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है। तो यूरेनियम कोकिंग कोल जो है इसका उत्पादन करने वाला झारखंड का एकमात्र राज्य हमारा झारखंड जो है भारत का एकमात्र राज्य है। अगला, झारखंड यूरेनियम एवं कोकिंग कोल का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार यूरेनियम का है। यहाँ यूरेनियम एस का भंडार जादूगोड़ा में पाया जाता है। झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास प्राइम कोकिंग कोल है। तो यूरेनियम जादूगोड़ा में पाया जाता है, और यह जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास प्राइम कोकिंग कोल, जिसे धोकर या बिना धोए सीधे मेटलर्जिक कोक बनाने के लिए कोक ओवन में डाला जाता है। तो कोक बनाने के लिए मेटलर्जिकल पास प्राइम कोकिंग में डाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोयला का एकमात्र उत्पादक है? तो वह है हमारा झारखंड। झारखंड जो है सो भारत का एकमात्र उत्पादक राज्य है गैर कोकिंग कोयला का। झारखंड भारत का गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। गैर कोकिंग कोल से तात्पर्य ऐसे कोयले से है जिसमें कोकिंग गुण नहीं होता है। जिसमें क्या होता है? गैर कोकिंग कोल का मतलब जिसमें कोकिंग का गुण नहीं होता है। इसका व्यापक रूप बिजली उत्पादन के लिए
थर्मल कोयले के रूप में किया जाता है। इसमें राख की मात्रा अधिक होती है। इसमें राख की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है। इसका उपयोग सीमेंट, उर्वरक, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, रसायन और ईंट निर्माण में उद्योगों में किया जाता है। इसका निर्माण ईंट उद्योगों में किया जाता है। जब गैर कैकिंग कोयले की एक गांठ को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह सुसंगत अवशेष छोड़ता है, जिसमें कोक का कोई भौतिक और रासायनिक गुण नहीं होता और इसलिए यह कोक के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। यह कोक के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं भी माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झरिया की खानें निम्नलिखित राज्यों में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। अब झरिया के बारे में डिटेल जान लेते हैं। इसके बाद झरिया से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएंगे इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। झरिया कोयले की खान झारखंड के राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार झरिया झारखंड का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। जनगणना के अनुसार कितना? 15वां सबसे बड़ा शहर है। भारत का अधिकांश कोयला झरिया से आता है। भारत का अधिकांश कोयला कहाँ से आता है? झरिया से आता है। और इसमें 23 बड़े भूमिगत और 9 बड़े ओपन कास्ट खदान शामिल हैं। तो 23 बड़े भूमिगत और 9 बड़े ओपन कास्ट खदान शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला इसी में दिया गया है कि इस कोयले क्षेत्र में खनन गतिविधियां 1894 में शुरू हुई थी। झरिया एक कोयले के खेत में लगी आग के लिए प्रसिद्ध है। एक शताब्दी से भूमिगत जल रही है। दामोदर घाटी कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक झरिया है। दामोदर घाटी जो क्षेत्र है उसका सबसे बड़ा उत्पादक हमारा झरिया कोयला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार हमारा उत्तरी कर्णपुरा है। कौन सा है? उत्तरी कर्णपुरा है। इसके बारे में जानते हैं कि झरिया के बाद उत्तरी कर्णपुरा को झारखंड में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा सिद्ध भंडार मिला है। झरिया कोयला क्षेत्र में भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। झरिया जो है कोयला क्षेत्र में भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तरी कर्णपुरा कोलफील्ड झारखंड के रांची, हजारीबाग, चतरा और लातेहार जिले में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष 20 मिलियन टन से अधिक उत्पादन करता है। झरिया कोयला क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर आता है। झरिया जो है कोयला क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर आता है उत्पादन में। अगला, झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला रिजर्व का प्रतिशत क्या है? यानी जलाने की लकड़ी जो कोयले होते हैं कितना है? 90% है। जो झारखंड में रसोई कोयला रिजर्व का 90% झारखंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मिलियन टन कुल कोयला भंडार कितना है? देखिए दरोगा पीटी 2017 का क्वेश्चन है। तो 80,356 टन है। कितना? 80,356 टन। तो हमें ये नहीं याद रखना है, 2022-23 के अनुसार झारखंड में कुल भंडार 81,048 मिलियन टन है। कितना? 81,048 मिलियन टन है। आगे है कि झारखंड कोयला भंडार में पहला, लौह अयस्क में भंडार में दूसरा और तांबा अयस्क में तीसरा और बॉक्साइट में 7वां है। तो कोयला भंडार में बोलेगा तो पहला, लौह अयस्क भंडार में दूसरा और तांबा अयस्क में तीसरा और बॉक्साइट में 7वां स्थान हमारा झारखंड रखता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 से, भारत का कौन से राज्य में कोयला संसाधनों 27% नंबर 1 एक स्थान रखता है? तो वो हमारा झारखंड। कोयले के भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देश के कुल कोयला भंडार का 29% झारखंड में सिंचित है। 29% जो है सो हमारे झारखंड में सिंचित कोयला है कुल उत्पादन का। झारखंड में कुल कोयला का भंडार 81,48 है। कितना? 81,048 है। और झारखंड में संपूर्ण कोयला गोंडवाना कोल कहलाता है क्योंकि इसकी प्राप्ति गोंडवाना क्रम के चट्टानों से हुई है। किससे हुई? गोंडवाना क्रम के चट्टानों से हुई है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस जिले में भारत में धातु कर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण पाए जाते हैं? तो गिरिडीह में। धातु कर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण कहाँ पाए जाते हैं? गिरिडीह में पाए जाते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले में धातु कर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण पाए जाते हैं। गिरिडीह को करभरी कोलफील्ड धातु कर्म उद्देश्यों के लिए भारत में बेहतरीन कोकिंग कोल देता है। क्या चीज? भारत के बेहतरीन कोकिंग कोल देता है। अगला है, भारत में कोयले के खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है? तो यह जो है उत्पादन में यदि बोलेगा तो पहले स्थान पर है। कौन सा है? पहले स्थान पर है। झारखंड कोयले के खदानों में झारखंड भारत में प्रथम स्थान है। झारखंड की प्रमुख कोयले की खान झरिया, धनबाद, बोकारो, जयंती, गोड्डा, रामगढ़, कर्णपुरा, डॉल्टनगंज, देवघर तथा गिरिडीह करभरी में स्थित है। तो ये जो सारे हैं ये हमारे झारखंड के कोयले की खदान यहाँ स्थित हैं। कोयला भंडार झारखंड में
कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है। कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा कोयला झारखंड क्षेत्र में नहीं है? तो कौन सा कोयला झारखंड क्षेत्र में नहीं है? तो सिंगरौली जो क्षेत्र है ये हमारा झारखंड में नहीं है। सिंगरौली जो है कोयला क्षेत्र वह मध्य प्रदेश में, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सिंगरौली और सोनभद्र जिले में फैला हुआ है। यह कहाँ? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सिंगरौली और सोनभद्र जिले में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है? तो कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है 40% है। कितनी है? 40% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में? तो सिकनी जो है सो लातेहार में। कहाँ है? सिकनी जो है यह लातेहार जिले में स्थित है, सिकनी कोयला परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बहुत सी विभाग भारत के विभिन्न राज्यों में फैली हुई है, झारखंड में स्थापित इकाई की पहचान करें। तो झारखंड में कौन सा कोयला विभाग जो स्थित है? तो इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स जो है यह विभाग जो है यह झारखंड में स्थापित इकाई है क्या चीज़ का उत्पादन के लिए? तो हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा 1930 में घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में की गई थी। भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 1972 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन कर दिया गया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स आईसीसी घाटशिला झारखंड में कार्यरत है। इसके अधीन चपरी, राखा, सुरदा, केंदाडी, पाथरगोड़ा, धोबनी, तुरामडी, रामचंद्र पहाड़ और नांदुदु बयानी ये सारे जो है ये हमारे कॉपर के सारे कारखाने स्थित हैं। अगला सिंहभूम कॉपर बेल्ट, ये जो है सेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टानों से बनी होती है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है? तो यह है प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान। प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान। सिंहभूम कॉपर बेल्ट प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान से बनी होती है जो एक शियर जोन का निर्माण करती है जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है? सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है। यह थ्रस्ट शियर जोन के भीतर लगभग 160 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। इसमें मुस्सोबनी, राखी, चपरी, सिद्धेश्वर, केंदाडी, पाथरगोड़ा, सुरदा और धोबनी निक्षेप शामिल हैं। तो ये सारे जो स्थित हैं ये सिंहभूम में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तांबे की खदानों में झारखंड में कौन सा स्थान है? तो तांबे की खदानों में जो झारखंड वह पहले स्थान पर है। क्यों? पहले स्थान पर है। तांबा उत्पादन में झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। भारत में तांबे की खदानों में झारखंड का स्थान पहला आता है। तांबे के भंडारण की दृष्टि से झारखंड तीसरा स्थान पर सबसे बड़ा राज्य है। यदि बोलेगा उत्पादन की दृष्टि से तो पहला है, लेकिन यदि भंडारण की दृष्टि से बोलेगा तांबा तो वह तीसरा राज्य है। झारखंड में तांबे के मुख्य भंडार तथा खदान केंद्र पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला, राखा और मुस्सुबनी क्षेत्र में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? तो यह भंडार जो खदान केंद्र पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला, राखा और मुस्सुबनी क्षेत्र में हमारी जो है ये तांबे की खदानें स्थित है। चलिए अगला देखते हैं, सिंहभूम जिले में सुरदा तांबा खान वर्तमान में निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा संचालित है? तो भारतीय संसाधन लिमिटेड के द्वारा संचालित है हमारा सुरदा तांबा खान। सुरदा तांबा खान के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित सुरदा तांबा खान वर्तमान में भारतीय संसाधन लिमिटेड द्वारा संचालित है। भारत संसाधन लिमिटेड इंडिया रिसोर्सेस लिमिटेड भारत में काम करने वाले एकमात्र विदेशी ऑस्ट्रेलियाई अनुबंध खनन कंपनी है जो 2007 से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की सुरदा खदान चला रही है। मुस्सोबनी स्थित सुरदा माइंस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL की सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये जो है मुस्सोबनी स्थित सुरदा माइंस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की सबसे बड़ी खदान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे की खदानों में कौन सी अभी भी चालू है? तो कौन सा अभी चालू है? तो ये सुरदा चालू है, जबकि बरनालोपा, बड़िया, पथागोरा जो है सो बंद हो गया। सुरदा जो है सिंहभूम जिले में अभी भी तांबे की खान चालू है। अगला क्वेश्चन है, भारत संसाधन लिमिटेड जो सिंहभूम जिले के सुरदा कॉपर की खानों का संचालन करता है निम्नलिखित देश से संबंधित है? तो वह जो देश है वह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। सुरदा कॉपर की खान जो संचालित हो रही है वह ऑस्ट्रेलिया देश के सहयोग से संचालित हो रही है। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सामने हमारे अच्छे कंटेंट यदि आपको लग रहा होगा कि मेरे द्वारा आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें और सारे वीडियो
आप लोगों के सामने और अच्छे जानकारी आप लोगों के सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। अगला, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो वह है पूर्वी सिंहभूम में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। अगला देखते हैं, यूसीआईएल यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत स्वार्जिंग क्षेत्र उद्यम है। यूसीआईएल जादूगोड़ा कॉरपोरेट कार्यालय झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वह है हमारा पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अब यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल का पूरा नाम जानते हैं और क्या है ये, इसके बारे में समझते हैं। यूसीआईएल का कार्यालय जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड में यूरेनियम उत्खनन का कार्य इसी देखरेख में होती है। यूसीआईएल के अधीन यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन झारखंड में 6 भूमिगत खान एवं 1 खुले गर्त वाली खदान का संचालित होता है। तो 6 भूमिगत खान और 1 खुले गर्त वाली खदान का संचालित होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, खाली जगह का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है। तो वह है यूरेनियम का उत्पादन करने वाला जो झारखंड है एकमात्र राज्य है। यूरेनियम का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। झारखंड में यूरेनियम अयस्क सिंहभूम सियर जोन के खान युक्त क्षेत्र में पाया जाता है। जो झारखंड के पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगभग 160 किलोमीटर लंबाई और 1 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में है। इस जोन में चट्टानें अधिक मुड़ी हुई है और कर्तनी भी है। यूरेनियम धारण करने वाले खनिज अत्यंत बारीक रूप से पाए जाते हैं और यूरेनियम पाए जाने वाले जो हैं अत्यंत बारीक रूप से पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड जो है वह पहला स्थान है। व्याख्या देखते हैं, यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड का प्रथम स्थान है। यूरेनियम नाभिक के संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण है। यह 2 रूपों में पाया जाता है, पिच ब्लेंड पेरेमेटाइट और यूरेनियम कंपाउंड। यह सल्फाइड कॉपर के साथ मिला हुआ है। यह किससे मिला हुआ? सल्फाइड कॉपर के साथ मिला हुआ है। और यह पिच ब्लेंड पेरेमेटाइट और यूरेनियम कंपाउंड यह सल्फाइड कॉपर के साथ मिला रहता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में जादूगोड़ा की खदानें निम्न में से किससे संबंधित है? तो जादूगोड़ा की खदानें जो है यूरेनियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूरेनियम से संबंधित है। आगे क्वेश्चन इसमें पढ़ लेते हैं कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा की खदानें यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा की खदान की देश की सबसे पहले यूरेनियम खदान का गौरव प्राप्त है। जादूगोड़ा में खनन कार्य 1967 में शुरू हुआ था। जादूगोड़ा खदान तक 640 मीटर के गहराई के 5 मीटर व्यास वाले ऊर्ध्वाधर शाफ्ट के माध्यम से पहुंचा जाता है। जादूगोड़ा खदान ने सामान्य रूप से खनन उद्योग और विशेष रूप से यूरेनियम खनन के लिए एक बड़ा कौशल आधार तैयार किया गया है। तो ये जो है जादूगोड़ा की खान जो है यह झारखंड में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, जादूगोड़ा में स्थित है। झारखंड की जादूगोड़ा की खान खाली जगह के लिए प्रसिद्ध है। तो यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में यूरेनियम खाली जगह में पाया जाता है। तो यह पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पूर्वी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। झारखंड में यूरेनियम पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा स्थान में पाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने हमारे द्वारा बहुत सारी चीज़ों को जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। झारखंड के निम्नलिखित खदानों में से किस खदान में यूरेनियम पाया जाता है? तो यह जादूगोड़ा जो है जादूगोड़ा जो है जादूगोड़ा खदान में यूरेनियम पाया जाता है। अगला है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो जो है जादूगोड़ा यूरेनियम खदान जो है यह पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल के मुसोबनी प्रखंड के जादूगोड़ा नामक स्थान पर स्थित है। जादूगोड़ा का पुराना नाम जारागोड़ा था। इसका नाम क्या था? पुराना नाम जारागोड़ा था। यह यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन संचालित है। यह किसके अधीन काम संचालित है? यूसीआईएल यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन कार्यरत है। सीजीएल 2016 में पूछा गया था। अगला है, तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तो तुरामडीह में जो है यूरेनियम का खनन होता है। क्या चीज़ का खनन होता है? यूरेनियम का खनन होता है। अब देखिए, तुरामडीह से रिलेटेड जो व्याख्या दिया गया है उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तुरामडीह में यूरेनियम का खनन होता है। तुरामडीह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। यह यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल की चौथी यूरेनियम खदान है। एएमडी द्वारा इस खदान की खोज 1969 में की गई थी। इसे 2003 में चालू किया गया, जबकि इस खदान को उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल काकाडोर
काकोडकर द्वारा 9 नवंबर 2002 को किया गया। तुरामडी खदान की कुल क्षमता 7.6 मिलियन टन है। तुरामडी जो खदान है इसकी कुल क्षमता 7.6 मिलियन टन है। चलिए अगला है, सिंहभूम के पास जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा जो है यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं, तो कहाँ मौजूद हैं? तो जादूगोड़ा में, नरवा पहाड़ में और तुरामडी में। जादूगोड़ा, नरवा पहाड़ और तुरामडी में जो है झारखंड के यूरेनियम के खदान जो हैं मौजूद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? तो क्या चीज़ है? यूरेनियम और पायराइट का जो एकमात्र उत्पादक राज्य जो है झारखंड है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा और हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र अभ्रक खनन के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक अत्यंत हल्का खनिज है। यह आग्नेय और तथा प्रावर्ती चट्टानों के परतों से मिलता है। झारखंड में भारत का लगभग 58% अभ्रक का आरक्षित भंडार है। झारखंड में अभ्रक 16 किलोमीटर की चौड़ाई तथा 160 किलोमीटर की लंबी पट्टी के रूप में कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह जिले में विस्तृत है। तो यदि बोलेगा ये अभ्रक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिला बोलेगा तो कोडरमा है, उसके बाद हजारीबाग और गिरिडीह। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तीसरी और गांवा। तीसरी और गांवा जो है ये किनारे पर हमारा अभ्रक पाया जाता है। इसके बारे में जानते हैं। गिरिडीह जिले में अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। या गिरिडीह जिले के तीसरी और गांवा क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? गांवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो अभ्रक पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में अभ्रक सबसे बड़े पैमाने पर पाया जाता है? तो वह गिरिडीह में सबसे बड़े पैमाने पर पाया जाता है। देखिए यहाँ पे कोडरमा नहीं दिया ऑप्शन में। यदि कोडरमा देता तो हम कोडरमा मार सकते थे, गिरिडीह नहीं मारते। गिरिडीह उस समय ऑप्शन में नहीं होता। झारखंड के गिरिडीह जिले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया जाता है। गिरिडीह जिले के तीसरी और गांवा प्रखंड में अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो गिरिडीह में कौन सा प्रखंड? तीसरी और गांवा प्रखंड में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। क्रोमाइट अभ्रक झारखंड के खाली जगह जिले में नहीं पाई जाती है, तो पलामू में नहीं पाई जाती है। जो क्रोमाइट अभ्रक होता है यह पलामू जिले में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? तो वह है हजारीबाग जिला जो है अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्रक की खानें अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है? तो ए और बी दोनों यानी कोडरमा और गिरिडीह दोनों क्षेत्र में पाया जाता है। माइका की खान पाई जाती है, तो माइका की खान जो है कोडरमा में पाया जाता है। अब कोडरमा में कहाँ पाया जाता है इसके बारे में डिटेल जानेंगे। कोडरमा झारखंड में उन जिलों में से एक है जहां पूरे जिले में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध खनिज भंडार से संपन्न है। पहले कोडरमा विश्व स्तरीय अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसे भारत की अभ्रक राजधानी और अभ्रक नगरी के रूप में जाना जाता था। किसके कहा जाता? भारत की अभ्रक की राजधानी और अभ्रक नगरी के रूप में जाना जाता था। अभ्रक की खानें कहाँ पाई जाती है? तो यह कोडरमा क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोडरमा क्षेत्र में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। किस क्षेत्र में अभ्रक का सबसे बड़ा खान पाया जाता है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा खान जो कोडरमा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसके बारे में जानेंगे। कोडरमा जिला में अभ्रक का सबसे बड़ा खान स्थित है। कोडरमा जिला में हजारों एकड़ से अधिक माइका खनन के पट्टे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 19 लागू होने के बाद ही सभी अभ्रक, इसके बारे में जानते हैं। और सभी अभ्रक जो हैं कोडरमा जिला में पाए जाते हैं और इसका उत्पादन होता है। देखिए हमने ये सारे जो अर्थव्यवस्था के जो हैं सारे पार्ट को मैंने करवाया है। ये मैराथन का जो इतिहास का मैराथन है उसको भी मैं कंप्लीट करवाया है और ये भूगोल का मैराथन कंप्लीट करवाया। तो यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट इसका जो अगला पार्ट है उसको जल्द ही आप लोगों के सामने स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो एक मोटिवेशनल थॉट है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इन्हीं मोटिवेशनल थॉट के साथ इसके नेक्स्ट पीरियड को देख लेते हैं। ये देखिए परीक्षा योद्धा के छोटे छोटे पार्ट में करके वीडियो लाया हूँ। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, या तो फिर अर्थव्यवस्था के ये मैराथन वीडियो से भी आप देख सकते हैं जो आप देख रहे हैं। तो चलिए
आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है। तो यह होता है गिरिडीह और कोडरमा में। गिरिडीह और कोडरमा में जो है रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन होता है। झारखंड में कई गैर धात्विक खनिज भी मिलते हैं जिनमें अभ्रक प्रमुख है। झारखंड में उच्च कोटि का माइका वाइट अभ्रक पाया जाता है जिसकी मांग पूरे विश्व में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में अभ्रक का कुल भंडारण 16.6 लाख किलोग्राम है। कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग अभ्रक के विश्वविख्यात व्यापारिक केंद्र है। रूबी श्रेणी का अभ्रक का उत्पादन कोडरमा और गिरिडीह जिले में होता है। तो रूबी श्रेणी के जो अभ्रक है उसका उत्पादन कोडरमा और गिरिडीह में होता है। अगला है, झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है। तो वह है चिरिया में। चिरिया में जो है हेमेटाइट का अधिकतर भंडार है। झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के चिरिया क्षेत्र में हेमेटाइट किस्म के लोहे अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। चिरिया पहाड़ सारंडा जंगल में अवस्थित है। चिरिया पहाड़ कहाँ स्थित है? सारंडा जंगल में स्थित है। इसे मनोहरपुर लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में भी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? मनोहरपुर लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार यहीं है जिसमें 200 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार है। जिसमें कितना? 200 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार है। चलिए आगे जानेंगे। और इसी तरह से आपके सामने जो अर्थव्यवस्था का है ये सारे कंप्लीट मैं करूंगा। 2003 से अब तक के सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और ये परीक्षा योद्धा बुक सीरीज का मैं करवा रहा हूँ। झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है। तो वह है चिरिया। कहाँ है? चिरिया। विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क का एकल भंडार चिरिया है जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। चिरिया कहाँ स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। अगला है, पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिरिया प्रसिद्ध है। तो चिरिया लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। चिरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी खदान देश में हेमेटाइट की सबसे बड़ी खदान है। तो हेमेटाइट की सबसे बड़ी खदान है चिरिया। हेमेटाइट की सबसे बड़ी खदान कौन सी है? चिरिया है। आगे जानते हैं इसके बारे में। लौह अयस्क आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ है। झारखंड में प्रमुख रूप से हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम जिला में पाया जाता है। मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क के भंडार पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गुमला, हजारीबाग तथा लातेहार जिला में है। लौह अयस्क मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। लौह अयस्क की प्राप्ति गोंडवाना क्रम की चट्टानों से भी होता है और लौह अयस्क की प्राप्ति गोंडवाना क्रम की चट्टानों से भी होता है। झारखंड में मुख्यतः हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। झारखंड में कैसा पाया जाता है? हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित चिरिया भारत का हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है। चिरिया जो है हेमेटाइट लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान जो है हमारा चिरिया है। अगला है, भारत के लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो 25.60% है। लौह अयस्क के भंडार में यदि बोलिएगा तो झारखंड का स्थान 25.70% है। चलिए आगे जानते हैं। लौह अयस्क की भंडारण की दृष्टि से झारखंड में दूसरा स्थान है। लौह अयस्क की भंडारण की दृष्टि से झारखंड में कितना स्थान है? दूसरा स्थान है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और आपको एक नई जानकारी को आगे देने में हमारी मदद करता है। लौह अयस्क भंडार में झारखंड का स्थान है दूसरा। आप लोगों को किसी भी चैनल पर ये सब वीडियो आप लोगों को नहीं मिलता होगा क्योंकि आपका एक छोटे से वीडियो और एक बड़ा वीडियो आप लोग को उपलब्ध करा सके। झारखंड में भारत के लौह अयस्क का कितना प्रतिशत है? तो 25.70% है। कितना परसेंट है? 25.70% है। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? तो वह है हमारा पश्चिमी सिंहभूम। भारत के कुल लौह उत्पादन का 99% पश्चिमी सिंहभूम में संचित है। पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में लौह अयस्क की स्पष्ट पट्टी घोड़े के नाल के समान झारखंड तथा उड़ीसा में फैली हुई है। लोहे का मुख्य उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुआ से लेकर उड़ीसा में गुनाई तक फैली एक पट्टी में है। तो यहाँ पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुआ से लेकर उड़ीसा में गुनाई तक फैली एक पट्टी है जिसे बड़ा जामदा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बड़ा जामदा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यह विश्व की सबसे घनी लोहे की पट्टी है। झारखंड में 28 लोहे की खानें कितनी है? 28 लोहे की खानें हैं। नोवा मुंडी की खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। यह क्षेत्र लौह अयस्क पट्टी के नाम से पूरे भारत में विख्यात है। तो नोवा मुंडी जो है यह पश्चिमी सिंहभूम में है और यह एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपकी एक सपोर्ट से हम आगे आप लोगों को अच्छी जानकारी उपलब्ध करा सकें। यदि लगे कि हमने आपके लिए कुछ किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड में लाख टन की
लाख टन की कुल लौह अयस्क रिजर्व में सबसे निकट क्या है? तो 4600, कितना? 4600 लाख टन है। कितना लाख टन है? 4600 लाख टन जो है ये लाख का उत्पादन होता है। अगला देख लेते हैं लौह अयस्क रिजर्व। अच्छा, लौह अयस्क रिजर्व का जो है 4600 लाख टन जो है उत्पादन है। लौह अयस्क रिजर्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में दूसरा तथा उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान है। झारखंड में कितना? दूसरा स्थान, और उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान हमारा झारखंड का है। अगला देखते हैं झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क है? तो वह है पश्चिमी सिंहभूम। वह कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड में 100% लौह अयस्क का उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम जिला में होता है। पश्चिमी सिंहभूम जिला लौह अयस्क उत्पादन का अग्रणी जिला है। पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है लौह अयस्क उत्पादन का सबसे अग्रणी जिला है। आगे देखते हैं, झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। तो 26% आरक्षित भंडार किसका है? तो वो है हमारा लौह अयस्क का 26% आरक्षित भंडार है। लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से झारखंड भारत में दूसरा स्थान लगता है, लेकिन झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। तो हेमेटाइट लौह अयस्क वाला जिला कौन है? पश्चिमी सिंहभूम है। राज्य में मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गुमला, हजारीबाग तथा लातेहार जिले में है। पश्चिमी सिंहभूम तथा स्थित नवामुंडी की खान एशिया में लोहे की सबसे बड़ी खान है। तो नवामुंडी की खान जो है एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। अगला है क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें पाया जाता है? तो क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क जो झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो यह पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। क्रोमाइट पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा एवं जो हाथू में पाया जाता है। सरायकेला में भी इसकी आंशिक उपलब्धता है। मैग्नीज मुख्यतः पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा, नवामुंडी, गुवा, जामदा, लिमटू, कालेंदा, बरजुमुंडा और बंसेडारा में पाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो हाथू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, खाली जगह के लिए प्रसिद्ध है, तो यह क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। और इसका क्रोमाइट का उपयोग जो है स्टेनलेस स्टील बनाने के साथ साथ विभिन्न रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। तो विभिन्न रासायनिक उद्योगों में किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोमाइट का उपयोग किया जाता है। बेंटोनाइट का आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो यह मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। बेंटोनाइट को ही मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए यदि नहीं जानते तो वो हार्ड हो जाता है। बेंटोनाइट रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम सिलिकेट है। क्या? एल्यूमिनियम सिलिकेट, जिसका निर्माण ज्वालामुखी राख द्वारा होता है। इसे सामान्यतः मुल्तानी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किसी का चीज़ नाम से जानते हैं? मुल्तानी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बेंटोनाइट का निक्षेप साहिबगंज जिले के बरहाडवा, तीन पहाड़ और तलझरी बांकुड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका कुल मात्रा पाकुड़ जिले में भी पाया जाता है। इसकी जो कुल मात्रा है, कुछ मात्रा जो है पाकुड़ में भी पाया जाता है। तो मुल्तानी मिट्टी को क्या चीज़ बोलते हैं? बेंटोनाइट भी बोलते हैं। एल्यूमिनियम सिलिकेट है इसका नाम है। अगला बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है साहिबगंज में। बेंटोनाइट निक्षेप कहाँ पाया जाता है? साहिबगंज में। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, निकेल जो है, निकेल झारखंड के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला में पाया जाता है? निकेल जो है ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। निकेल जो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के अनुसार खनिज का अनुमानित उत्पादन कितना होगा? वह जो राज्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो वह है 200 मिलियन टन। कितना है? 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। खान और भू विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार 200 मिलियन टन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। अगला है औद्योगिक विकास और खनन में उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले में प्रमुख स्थिति है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में मुख्य स्थिति है। पूर्वी सिंहभूम जिले में मुख्य स्थिति है। औद्योगिक विकास और खनन में उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले की प्रमुख स्थिति है। पूर्वी सिंहभूम जिले की प्रमुख स्थिति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन उत्पादन करता है? तो कितने लाख उत्पादन करता है? 160 लाख टन जो है झारखंड जो है उत्पादित करता है। झारखंड राज्य वर्तमान में हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के 160 लाख टन उत्पादन करता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं मिलेगा जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों को कराया है और जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट खोटा के 15 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। ऐसा आपका चैनल कोई भी नहीं है, झारखंड का एकमात्र इकलौता चैनल है। झारखंड राज्य में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का क्या मूल्य है? तो यह 15,000 करोड़ रुपये। कितना है? 15,000 करोड़ रुपये जो है सालाना खनिजों का मूल्य है। अगला क्वेश्चन है, उद्योग खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में लोहे के भंडार से संबंधित झारखंड का स्थान क्या है? तो यह है द्वितीय।
झारखंड का स्थान कितना, द्वितीय स्थान है। उद्योग, खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में लोहे के भंडार में संबंधित झारखंड का स्थान दूसरा है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने झारखंड के घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की थी। तो भारत की पहली सुविधा शुरू की थी वह हमारा जो तो धातु का, कौन सा धातु का निर्माण किया गया था, तो वह था निकेल। निकेल झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। निकेल धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की थी। क्या चीज़ क्या था, घाटशिला में पहली सुविधा शुरू की थी। अगला 1965 में ठोरी कोलियारी में आई आपदा का कारण था। तो इसका कारण था विस्फोटक में आग लगना। क्या था, विस्फोटक में आग लगना। ये ठोरी कोलियारी में आपदा का मुख्य कारण था। ठोरी कोलियारी खदान आपदा 28 मई 1965 को घटित हुई। ठोरी कोलियारी में विस्फोट के कारण खदान में आग लग गई थी। इस घटना में 268 खनिज श्रमिक मारे गए थे। ढोरी कोलियारी बैरमो के निकट स्थित है। ढोरी खदान उस समय रामगढ़ के राजा के स्वामित्व में थी। उसमें राजा के स्वामित्व में जो था ढोरी खदान था। अगला है, सोना पाया जाता है। सोना कहाँ पाया जाता है, तो राखा खान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, राखा खान में जो है सोना पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के बोड़ा मड़ेरा गांव में राखा कॉपर माइंस के पीछे अंग्रेजों के समय सोना का उत्खनन कार्य किया जाता था, जो आज़ादी के बाद से बंद होना पड़ा। अंग्रेज शासनकाल में सोने की इस खदान में केवल महिलाओं को ही काम करने की इजाज़त थी, जिसके कारण यह खदान बूढ़ी खदान के नाम से जानी जाती थी। तो बूढ़ी खदान को नाम से कौन सा जानता था, तो राखा खदान जो है ये बूढ़ी खदान के नाम से जाना जाता था। वर्तमान समय में पूर्वी सिंहभूम जिले के कुंदीकुचा, लवाईमोरा एवं भीतरदारी में, पश्चिमी सिंहभूम में ये सारे जो है पहाड़डीहा और तमाड़ के परासी गांव में सोने के भंडार मिले हैं। तो मुख्य इम्पोर्टेंट इसमें था कि जादूगोड़ा में जो है ये राखा कॉपर माइंस है और इसमें पहले अंग्रेजों का शासन था और इसमें महिलाओं को जाने की अनुमति थी, इसलिए बूढ़ी खदान के नाम से जाना जाता है और इसे राखा खान कहते हैं। अगला है, झारखंड का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, तो वह है पायराइट। झारखंड पायराइट का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। पायराइट उत्पादन में झारखंड भारत में पहला स्थान है। पायराइट उत्पादन में कितना, पहला स्थान है। पायराइट, यूरेनियम और कोयला। अगला, झारखंड में पायराइट पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसोबनी में पाया जाता है। और पायराइट कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में पूर्वी सिंहभूम के मुसोबनी में पाया जाता है। अगला, एशिया का मीथेन गैस का कुआं। एशिया का मीथेन गैस का कुआं खाली जगह में स्थित है, तो यह पर्वतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, पर्वतपुर में स्थित है। एशिया का मीथेन गैस का कुआं पहला कुआं है जो बोकारो के पर्वतपुर में स्थित है। कहाँ, बोकारो के पर्वतपुर में स्थित है। ऑयल एंड नेचुरल गैस के अधीन है और यह जो है ONGC के तहत कार्यरत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है। यह एक समान अवसादी चट्टान है, तो वह है डोलोमाइट। वह कौन सा है, तो डोलोमाइट है। वह क्या है, डोलोमाइट है। चलिए, झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार में डोलोमाइट पाया जाता है। यह कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है। डोलोमाइट एक अवसादी कार्बोनेट चट्टान है। डोलोमाइट क्या, एक अवसादी कार्बोनेट चट्टान है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम डोलोमाइट कार्बोनेट से बना एक खनिज है। यह एक अवसादी चट्टान है। यह क्या है, यह एक अवसादी चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उद्योग खनन एवं भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग में। कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग में है जो चाइना क्ले पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपडेट रॉक फास्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से अपडेट रॉक फास्फेट झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है, तो यह पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। अपडेट रॉक फास्फेट जो यह पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी सिंहभूम जिला के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितने शेष पहाड़ों और पहाड़ियों में शामिल है, जिसमें ग्रेनाइट, नीस एवं शिस्ट सम्मिलित है, तो वह है 53%। कितना है, 53% है। जो मतलब पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल का इतना शेष हिस्सा है जिसमें ग्रेनाइट, नीस व शिस्ट शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना है, तो घाटशिला में जो है यूरेनियम प्रसंस्करण का कारखाना स्थित है। अगला, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है, तो यह झिलीमिली जो है ये जो है कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है।
झरिया, हुटार, औरंगा कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है, जबकि झिलीमिली कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में। झिलीमिली कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। झारखंड के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है? तो यह जो है पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और रांची में जो है यह चूना पत्थर मिलता है। झारखंड के पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और रांची जिले में जो है चूना पत्थर मिलता है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगला, यूरेनियम कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल में खानों का संचालन कौन करता है? तो ये करता है जादूगोड़ा में, तुरामडीम में और बगजाता में। तीनों जगह जो है यूरेनियम यूसीआईएल जो है इसका संचालन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए वनांचल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता था? वनांचल के रूप में। झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए वनांचल के रूप में जाना जाता है। वनांचल का शाब्दिक अर्थ वन से आच्छादित अंचल या भूभाग है। वन से आच्छादित अंचल या तो भूभाग है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह अयस्क खदान स्थित है? तो सिंहभूम में स्थित है। सिंहभूम में जो लौह अयस्क खदान जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला, निम्न में से किस राज्य में क्रमशः झरिया, रानीगंज, तालचेर और कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है? तो वह है झारखंड में झारखंड में झरिया और रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में, और तालचेर है जो उड़ीसा में, और कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में जो है यह कोयला क्षेत्र स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात यूसीआईएल का गठन कब किया गया था? निगमित कब किया गया था? तो इसको किया गया था 1967 में। इसे निगमित किया गया था पूर्वी सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में। इसी के द्वारा खुदाई का कार्य किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो जादूगोड़ा में इसी के द्वारा यूसीआईएल यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा खुदाई किया जा रहा है। तो ये आज सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के हैं और आपके आज के जो वनडे एग्जाम है उसमें 80% से 90% क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं। और कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को लगभग चार प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। कितने? 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड में किस जगह प्रारंभ किया गया था? तो यह घाटशिला में प्रारंभ किया गया था। कहाँ से प्रारंभ किया गया था? घाटशिला में। निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में आरंभ किया गया था। कहाँ से किया गया था? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने झारखंड के घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की? तो निकेल के उत्पादन में। क्या चीज़ का? निकेल के उत्पादन में यह सुविधा शुरू की है। HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के निकेल के उत्पादन के लिए देश की पहली सुविधा का उद्घाटन 10 अगस्त 2016 को घाटशिला में किया गया। यह सुविधा निकेल, कॉपर और एसिड रिकवरी के लिए किया गया है। आगे, सिंहभूम ट्रस्ट जोन 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गिरा निम्न का पारगमन करता है। तो किसका करता है? तो पूर्वी सिंहभूम का, सरायकेला खरसावा का और पश्चिमी सिंहभूम का। ये तीनों जो है ये खनिजों का भंडार गिरा के रूप में पारगमन करता है। प्रसिद्ध 167 किलोमीटर सिंहभूम ट्रस्ट जोन कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार है जो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम का पार करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। पिपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड में खाली जगह स्थित है। तो टंडवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? टंडवा में स्थित है। टंडवा चतरा जिले में स्थित है। टंडवा कहाँ स्थित है? चतरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव किया है? तो वह आंध्र प्रदेश के मॉडल पर जो है यहाँ अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव किया है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। झारखंड में खनन एक महत्वपूर्ण गतिविधियां है और खनन गतिविधियां उच्च पारिस्थितिकी और सामाजिक प्रभाव है। राज्य में चल रहे बड़े पैमाने पर खनन और समृद्ध गतिविधियों ने क्षेत्र के भूमि संसाधनों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। खनन के प्रभावों को कम करने के लिए आंध्र प्रदेश मॉडल के अनुरूप खनन में कुछ कानून लाने का प्रस्ताव किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में उद्योग से क्वेश्चन को हम देखते हैं। झारखंड में उद्योग से तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में बिहार सरकार द्वारा आइडा के स्थापना की। आइडा का पूर्ण रूप क्या है? आइडा का पूर्ण रूप जो है ये है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में बिहार सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो आइडा का स्थापना जो हुआ था 1972 में हुआ था और यह बिहार सरकार द्वारा इसका स्थापना किया गया था।
इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण कोल्हान प्रमंडल है। कोल्हान प्रमंडल में इसका पूर्ण रूप से अधिकार मतलब पूर्ण रूप से क्षेत्राधिकार है। अगला स्पाइडा। स्पाइडा जो है झारखंड के 6 कमांड जिलों में औद्योगिक विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाता है। इन जिलों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इन जिलों को संथाल परगना के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं? स्पाइडा को संथाल परगना के रूप में जानते हैं और झारखंड के 6 कमांड जिलों पर इसका जो है सामूहिक रूप से कार्य मतलब औद्योगिक विकास की दिशा में कार्य कर रहा है। अगला है संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी स्पाइडा का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर में किस देश तक ही सीमित है? तो यह है संथाल परगना कमिश्नरी तक ही सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो यानी बियाडा का क्षेत्र क्या? तो बियाडा का क्षेत्र है उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी। क्या है? उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी जो है बियाडा का क्षेत्र मतलब क्षेत्र है। अगला है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रियाडा का क्षेत्र निम्नलिखित कमिश्नरी में किस क्षेत्र तक सीमित है? तो रियाडा का है दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नरी। दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नरी जो है रांची औद्योगिक विकास प्राधिकरण तक इतना बड़ा क्षेत्र है। अगला है 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास के हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का क्या नाम है? तो स्वायत्त निकाय का नाम है रांची औद्योगिक विकास क्षेत्र रियाडा। क्या नाम है? रियाडा है। और यह जो है 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु एक स्वायत्त निकाय है। तो 7 जनजातीय जिले के लिए रियाडा है, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र वर्गीकृत किए गए हैं? तो 4 औद्योगिक क्षेत्र वर्गीकृत किए गए हैं। जैसे पहला बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा, रांची औद्योगिक विकास क्षेत्र विकास प्राधिकरण ये रियाडा, और संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्पाइडा, और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण आइडा। तो ये हमारे 4 जो है औद्योगिक क्षेत्र वर्गीकृत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो जियाडा जो है यह जो है औद्योगिक क्षेत्र हमारे एथी में वर्गीकृत नहीं है। बाकी बस सब है, बियाडा है और आइडा है और रियाडा भी है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र में से एक है, खाली जगह में स्थित है, तो यह सरायकेला में स्थित है। कहाँ स्थित है? सरायकेला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर आइडा का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो यह कोल्हान कमिश्नरी तक सीमित है। कहाँ तक सीमित है? कोल्हान कमिश्नरी तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल। भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों के 7 महारत्नों में से एक है। सेल का पूर्ण रूप क्या है? तो सेल का पूर्ण रूप है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है इसका नाम? पूरा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका पूर्ण नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका जो स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1973 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1973 को। और ये मैराथन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में आपको सब पिरो के दिया गया है। अगला क्वेश्चन है बोकारो प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र में चौथे एकीकृत प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो यह सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। अगला है बोकारो स्टील प्लांट, इसमें है कि भारत का चौथा एकीकृत सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है जिसकी स्थापना बोकारो जिले में बोकारो तथा दामोदर नदी के संगम पर पूर्व सोवियत संघ की तकनीकी एवं आर्थिक सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना 1965 में प्रारंभ की गई थी। और उस समय इसकी आधारशिला जो है 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा रखा गया। पहले स्वदेशी इस्पात कारखाने के नाम से विख्यात है क्योंकि इसके अधिकतम उपकरण साजो सामान और तथा तकनीकी कौशल स्वदेशी हैं। कारखाने को 70 लाख टन इस्पात जो है पिंड का प्रथम चरण 2 अक्टूबर 1972 को पहली धमन भट्टी चालू होने के साथ ही शुरू हुआ था तथा निर्माण का तीसरी धमन भट्टी चालू होने पर 26 फरवरी 1978 को पूरा हो गया था। तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है बोकारो में ये स्थापना किया गया था और उस समय जो थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन और आगे देखते हैं और भी सारे क्वेश्चन हैं अर्थव्यवस्था के, तो अभी हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए चलेंगे और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि ये जो झारखंड का करंट अफेयर्स है इसका भी वीडियो लगातार आपके हमारे चैनल पर मिलता है और ये अच्छे अच्छे कंटेंट जो है इसमें दिए गए हैं करंट अफेयर्स से, तो मैं ये लगातार करवा रहा हूं, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए
दूसरी चीज़ ये है कि जो झारखंड का जैसे सीजीएल का प्रैक्टिस सेट है, कुल टोटल 25 प्रैक्टिस सेट हैं, जिनमें से मैं 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। तो आप उसमें जाके जैसे सीजीएल पेपर थर्ड प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन को देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था के अगले सीरीज में एक मोटिवेशनल थॉट है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट पत्थर की भी भगवान नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, तो अपने मेहनत रूपी ये हथौड़े को लगाना है इस एग्ज़ाम में, और ये प्रैक्टिस सेट है, आप प्रैक्टिस सेट भी लगाएं। और चलिए इसी आगे जो अर्थव्यवस्था का जो आपका मैराथन जो है स्टार्ट है, और चलिए पढ़ते। तो है पहला 13 नंबर, बोकारो स्टील प्लांट एशिया में खाली जगह है तो क्या है, सबसे बड़ा है। एशिया में सबसे बड़ा की खाना है, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट जो है बोकारो है। देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र खाली जगह के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये है बोकारो में स्थित है। कहाँ स्थित है, पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, बोकारो में। देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र बोकारो इस्पात संयंत्र है। इसकी स्थापना रूस के सहयोग से 1964 में की गई थी। इसका स्थापना कब की गई थी, 1964 में रूस के सहयोग से की गई थी। 1972 में उत्पादन शुरू हुआ, यह सेल के नियंत्रणाधीन है। तो यह सेल के नियंत्रणाधीन है, कौन सा, तो देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र। चलिए आगे देखते क्वेश्चन, बोकारो में इस्पात कारखानों में आयरन और की आपूर्ति कहाँ से की जाती है, तो आयरन और की आपूर्ति जो है क्योंझर से की जाती है, क्योंझर की खान से। अब बोकारो स्टील प्लांट में लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर आदि की आपूर्ति किन किन जगहों से होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो बोकारो इस्पात प्लांट में लौह अयस्क की आपूर्ति उड़ीसा के क्योंझर एवं किरीबुरू की खान से होती है। कोयला जो झरिया और बोकारो से होता है। चूना पत्थर है डोलोमाइट भवनाथपुर गढ़वा चूना पत्थर, और जो डोलोमाइट है ये मेदिनीनगर से होता है। क्वार्ज बालू तथा जल जो होता है तेनूघाट डैम एवं गरवा डैम से होता है। तो क्वार्ज बालू तथा जल जो है तेनूघाट डैम गरगा डैम से होता है। चलिए आगे है, बोकारो निम्न में से किस कंपनी का आवास नहीं है, तो बोकारो में किसका आवास नहीं है, तो जिंदल स्टील का जो है आवास नहीं है। बोकारो में जेपी ग्रुप, कोल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी का आवास है, जबकि जिंदल स्टील का आवास नहीं है। बोकारो में क्या, कोल इंडिया लिमिटेड का है, ओएनजीसी का है, और बोकारो में जेपी ग्रुप का है, जबकि जिंदल स्टील का आवास नहीं है। बोकारो इस्पात संयंत्र की सहायता से बनाया गया था, तो यह सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से बनाया गया था, सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित हुआ था, तो यह 1964 में स्थापित हुआ था। कब, 1964 में स्थापित किया गया, और इसमें जो उत्पादन शुरू हुआ था 1972 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था, इसके मतलब 1972 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था से सारे क्वेश्चन हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि लगे कि मेरे द्वारा आपने कुछ सीखा है तो जरूर इस चैनल पर सब्सक्राइब करें। बोकारो अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है, तो यह क्योंझर की खान से जो है यह लौह अयस्क की आपूर्ति करता है। बोकारो स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति उड़ीसा के क्योंझर और किरीबुरी खान से करता है। तो उड़ीसा के क्योंझर और किरीबुरी की खान से जो है स्टील प्लांट से लौह अयस्क की आपूर्ति करता है। अगला है, बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया में सबसे बड़ी है, निम्नलिखित देशों में किसकी मदद से बनाया गया था, तो यह किसकी मदद से बनाया गया था, तो सोवियत संघ की मदद से बनाया गया था। एशिया की सबसे बड़ी स्टील प्लांट जो है प्लांटों में एक बोकारो स्टील प्लांट जो है पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के सहयोग से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न में से किसकी सहायता से बनाया गया था, तो ये सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था बोकारो इस्पात संयंत्र। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में है, तो बोकारो में है। कहाँ है एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट, बोकारो में स्थित है, और यह झारखंड के जिला है बोकारो। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था, इस किसके सहयोग से हुआ था, तो यह रूस के सहयोग से हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था, रूस के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है, तो बोकारो स्टील प्लांट को एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2003 से अब तक के सारे क्वेश्चन हैं। और बता दूं दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम में प्रीवियस ईयर के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात, झारखंड पढ़ना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, झारखंड से आपके 30 से 40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और आपका जो झारखंड पुलिस है उसमें भी सिलेबस चेंज होगा, तो आप इसलिए बोलते हैं कि झारखंड को आप अच्छे से
पढ़ लीजिए, एक एक चीज़ को आप जान लीजिए। तो धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड में किस नदी के तट पर है? तो यह है दामोदर नदी के तट पर। सिंदरी यूनिट जो है किस नदी के तट पर है? तो दामोदर नदी के तट पर है। प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट जो है धनबाद जिले में स्थित है और दामोदर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? दामोदर नदी के तट पर। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़िए। अगला है सिंदरी झारखंड में किस वर्ष उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई थी? 1951 में स्थापना की गई थी। धनबाद जिले के सिंदरी नामक स्थान में 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में भारतीय उर्वरक निगम के द्वारा एक विशाल रासायनिक कारखाने की स्थापना की गई थी, जो भारत की सबसे बड़ी उर्वरक कारखाना थी। इसमें कई प्रकार के उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, यूरिया का उत्पादन किया जाता है। इस कारखाने में उत्पादन 1951 से ही होने लगी थी। इसका यूरेनियम जो उत्पादन था 1951 से ही प्रारंभ होने लगा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो सिंदरी में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना सिंदरी धनबाद में स्थित है। विश्व की सबसे आधुनिकतम तकनीक से लैस यह कारखाना 5 भागों में विभक्त है। पावर प्लांट, गैस प्लांट, अमोनिया प्लांट और सल्फेट प्लांट व मोम ओवन प्लांट में फैला हुआ है। यह कारखाना विद्युत की प्राप्ति दामोदर घाटी निगम से, जबकि जल की प्राप्ति दामोदर नदी से करता है। वर्तमान में यह कारखाना कई समस्याओं का सामना कर रहा है। वर्तमान में क्या यह जो है कारखाना कई समस्याओं का सामना कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली किसकी सहायक कंपनी है? तो जय बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड की सहायक कंपनी। किसकी सहायक कंपनी है? जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड जय बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये जो कहाँ स्थित है, तो जमशेदपुर के निकट कांड्रा में स्थित है। नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड जमशेदपुर के निकट कांड्रा में स्थित है। इसका डिटेल जानते हैं, व्याख्या क्या कह रहा है। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड जमशेदपुर के निकट कांड्रा में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। कांड्रा सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। कांड्रा कहाँ स्थित है? सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है, तो सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया है। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना बोकारो जिले के गोमिया में है। इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 नवंबर 1955 को की गई थी। कब की गई थी? 5 नवंबर 1955 को की गई थी। अगला, अमेरिका का IEL भारतीय विस्फोटक लिमिटेड कारखाना झारखंड के किस जिले में है? तो यह बोकारो जिले में। कहाँ है? तो यह बोकारो जिले में है और यह जो है बोकारो जिले के गोमिया में स्थापित है। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड IEL झारखंड में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गोमिया में। कहाँ स्थित है? गोमिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से झारखंड का प्रमुख उद्योग है, तो झारखंड का प्रमुख उद्योग कौन सा है? खनिज आधारित, कृषि आधारित और प्रसंस्करण आधारित, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। झारखंड में जो खनिज आधारित भी उद्योग हैं, कृषि आधारित भी हैं और खाद्य प्रसंस्करण आधारित भी जो है झारखंड में उद्योग हैं। चलिए आगे जानते हैं क्वेश्चन को। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क EPIP कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया? तो धनबाद में। कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया? धनबाद में। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 में धनबाद में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क EPIP स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। 2001 की औद्योगिक नीति झारखंड सरकार द्वारा बनाया गया पहला औद्योगिक नीति है। 2001 में जो है पहला औद्योगिक नीति बनाया गया था। यह नीति 2001 से 11 तक अर्थात 10 वर्षों तक कार्यान्वित की गई थी। इस नीति में 10% औद्योगिक विकास की दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था 10%। अथवा इस विकास को हासिल नहीं किया जा सका, मगर इस नीति की वजह से झारखंड में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। तो पूछ सकता है कि प्रथम औद्योगिक नीति में कितने % औद्योगिक विकास की दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया? तो 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2012 के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सी कच्ची सामग्री भंडार उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? तो तांबा और वन आधारित उद्योग। तांबा और वन आधारित उद्योग जो है घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। तो 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा था 2017 तक। कितना रखा था? 100% इसका लक्ष्य रखा था।
इसके बारे में व्याख्या दिया गया कि झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 में ग्रामीण विद्युतीकरण का सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 2017 तक 100% विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। झारखंड में 5 लाख लोगों को रोजगार और 1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखकर बनी झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 और 1 अप्रैल 2021 से 5 वर्षों के लिए लागू की गई। नई नीति में 5 सेक्टरों पर सर्वाधिक फोकस किया गया है। नई नीति पर कितने सेक्टरों में? 5 सेक्टरों में सर्वाधिक फोकस किया गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार 2016 की औद्योगिक नीति लागू करने की अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष है। कितनी है? 5 वर्ष है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। झारखंड सरकार 2016 की औद्योगिक नीति 5 वर्ष 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2021 तक लागू थी। इस नीति में सरकार ने राजस्व बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए प्राकृतिक संसाधन आधारित उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। कितना? तो यह प्राकृतिक राजस्व बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए लक्ष्य रखा था। आगे, नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहत्तम परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। तो 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। कितनी? 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति कारगर किया गया? तो यह कब कारगर किया गया? 2001 में। कब कारगर किया गया? 2001 में। और इस नीति के तहत क्या हुआ था? इस नीति के तहत बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे, जिसमें है झारखंड सरकार द्वारा बनाया गया पहला औद्योगिक नीति जो है 2001 था। औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के तहत कई स्थानों पर मिनी विकास केंद्र की स्थापना किया गया, जैसे तसर रेशम पार्क गोड्डा। तसर रेशम पार्क कहाँ? गोड्डा। चाईबासा। तो तसर रेशम पार्क कहाँ? गोड्डा और चाईबासा में। एग्रो फूड प्रोसेसिंग पार्क रांची और दुमका में। एग्रो फूड प्रोसेसिंग पार्क जो है यह रांची और दुमका में। और इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो टाटी सिल्वे नामकुम में। और निर्यात प्रोत्साहन पार्क जो धनबाद में। निर्यात प्रोत्साहन पार्क जो है धनबाद में। प्लास्टिक पार्क देवीपुर देवघर में। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क रांची में, रांची जमशेदपुर और जसीडीह धनबाद में। ये सारे जो है 2001 औद्योगिक नीति के तहत शुरू किया गया था। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई? तो 1 मार्च 2001 को अधिसूचित की गई झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के तहत अनेक प्राधिकरण का गठन हुआ, जिनमें 2004 में स्थापित झारखंड औद्योगिक आधारभूत विकास प्राधिकरण JHDCO, 2006 में स्थापित झारक्राफ्ट तथा झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड समन्वयक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति 2016 और औद्योगिक पार्क नीति के तहत महत्वपूर्ण नीतिगत हलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो परियोजना लागत यानी प्रोजेक्ट कॉस्ट का अधिकतम लागत जो है 5 करोड़ रुपये और 35% और 45% की अनुदान सहायता, यही गलत है। बाकी बस सारे ऑप्शन सही है। परियोजना लागत प्रोजेक्ट कॉस्ट 50% के साथ औद्योगिक पार्क के लिए 10 करोड़ रुपये तक की सीमा है। क्षेत्र विशिष्ट पार्कों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 7 करोड़ रुपये तक की सीमा के साथ लागत है। और व्यापक परियोजना निवेश सब्सिडी के लिए 20% फिक्स कटौती की गई है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था 1948 में। और सारे जो ऑप्शन हैं गलत दिए हुए हैं। SIPT 2017 का क्वेश्चन है, दरोगा का क्वेश्चन। तो यह एल्युमिनियम का कारखाना 1948 में स्थापित हुआ था। आगे है, बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को के पास 2005 से है। यह रांची जिला से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी मुरी नामक स्थान पर स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना संयंत्र है। इस संयंत्र को बॉक्साइट की प्राप्ति लोहरदगा और लातेहार से होती है। बॉक्साइट की आपूर्ति जो होता है मुरी में जो एल्युमिनियम का बना है वो कब से होता है? तो लोहरदगा और लातेहार से बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती है। अगला, HECL ये गवर्नमेंट.PSU को स्थापित किया गया था तो 1958 में। HECL हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो स्थापना हुआ था यह 1958 में हुआ था। 31 दिसंबर 1958 को हटिया, धुरवा, रांची में कल कारखानों के लिए मशीन के कल पुर्जे जो थे ये बनाए जाते थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा 15 नवंबर 1963 को राष्ट्र को समर्पित किया था। इस संयंत्र में 1964 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1963 में इसे राष्ट्र को समर्पित किए थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद क्या हुआ था? उसी समय से इसमें जो है उत्पादन प्रारंभ हुआ। यह एशिया का सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग उद्योग है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दिया था। तो आधुनिक भारत के मंदिर का संज्ञा किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था हमारा ये क्या बोलते हैं
HEC को, और इसका गठन हुआ था 31 दिसंबर 1958 को, और इसे 1963 में राष्ट्र को समर्पित किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो चेकोस्लोवाकिया की मदद से लगाया गया है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना रूस एवं चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई है। HEC के द्वारा इन संयंत्रों की स्थापना की गई। रूस के सहायता से हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट तथा चेकोस्लोवाकिया की सहायता से हैवी मशीन टूल्स प्लांट HMTP तथा फाउंड्री फोर्ज प्लांट स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है पूर्व चेकोस्लोवाकिया की मदद से। फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना की स्थापना पूर्व चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई है। इसमें भारी मशीन या औजार के निर्माण के लिए लोहा को गलाने एवं विशेष आकृति में ढालने का काम किया जाता है फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना में। अगला है, रांची का फाउंड्री फोर्ज कारखाना किस देश की मदद से स्थापित किया गया है? तो यह चेकोस्लोवाकिया की मदद से स्थापित किया गया। किसके मदद से? चेकोस्लोवाकिया की मदद से स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो यह है रांची में। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। अगला है, भारत में सबसे पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? तो भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में साकची में खुला था। कब? 1907 में साकची में खुला था। भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। यह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर है। यह पूर्वी सिंहभूम में स्वर्णरेखा जिले में स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लौह के सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन के काम में लगी हुई है। वह झारखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो वह जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर स्थित टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लोहा के सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन के काम में लगी हुई है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील कंपनी स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ है? तो यह स्थापित हुआ 1907 में। कब स्थापित हुआ? 1907 में। जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को 1907 में स्थापित हुआ। इसकी स्थापना दोराबजी टाटा साकची जमशेदपुर में की गई थी। किसकी स्थापना कौन किए थे? दोराबजी टाटा के द्वारा जमशेदपुर साकची में की गई थी। इस संयंत्र में 1909 में लोहे तथा 1911 में इस्पात का उत्पादन हुआ। ये थोड़ा गलत दिया हुआ है। 1911 में लोहा का उत्पादन था और 1913 में जो था इस्पात का उत्पादन था। आगे आप देखेंगे भी। टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभिक विचार जमशेदजी नौसेरवंजी टाटा का था, जिनकी मृत्यु 1904 में हो गई थी, परंतु इन्हें टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक थे जमशेदजी नौसेरवंजी टाटा थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। 1907 में जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील कंपनी की स्टील उद्योग की स्थापना किसने की थी? तो सर दोराबजी टाटा ने की थी। किसने की थी? सर दोराबजी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक जमशेदजी टाटा थे। कौन थे? जमशेदजी टाटा। लेकिन यदि बोलेगा वास्तविक संस्थापक तो नौसेरजी टाटा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा 1907 में की गई थी, लेकिन स्थान या चयन एवं कारखाना की स्थापना करने का विचार इनके पिता जमशेदजी नौसेरवाजी टाटा का था। अतः टिस्को का वास्तविक संस्थापक जमशेदजी टाटा को माना जाता है। 2005 में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया था। 2005 में इसका नाम क्या कर दिया गया? तो टिस्को का नाम टाटा स्टील कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में साकची में की गई थी। भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर एवं रेलवे स्टेशन काली माटी का नाम बदलकर टाटा नगर कर दिया गया। जमशेदपुर एवं रेलवे स्टेशन का नाम काली माटी का नाम बदलकर टाटा नगर कर दिया गया और अभी टाटा नगर के नाम से ही विख्यात है। अगला देख लेते हैं टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किसमें लौह अयस्क की आपूर्ति होती है? तो नोवा मुंडी से उसे लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। और टिस्को जो है कहाँ से खनिज उत्पादन जो है कच्चे माल का पूर्ति करता है, ये देखेंगे। कोयला जो है रानीगंज, झरिया और वेस्ट बोकारो से प्राप्त करता है। कोयला रानीगंज, झरिया और वेस्ट बोकारो से। मैंगनीज और क्रोमाइट जो है चाईबासा झारखंड और सुकिंडा उड़ीसा से।
चूना पत्थर और डोलोमाइट सुंदरनगर उड़ीसा से। चूना पत्थर और डोलोमाइट जो है सुंदरनगर उड़ीसा से प्राप्त करता है। कच्चा लोहा जो है मयूरभंज उड़ीसा और नवा मुंडी सिंहभूम से प्राप्त करता है। और जल जो है स्वर्णरेखा और खरकई नदी से प्राप्त करता है। जल जो कहाँ से प्राप्त करता है तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी से प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है किस खान में लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड को की जाती है? तो यह नवामुंडी की खान में जो है यह आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड में की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है? तो वह टाटा स्टील देता है। कौन सा देता है? टाटा स्टील देता है। चलिए इसमें कुछ दिया नहीं है खास, चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड में लौह एवं इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित है? तो 2। लौह एवं इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाइयाँ स्थित है? तो 2 स्थित हैं। झारखंड में लौह इस्पात की 2 औद्योगिक इकाइयाँ टाटा स्टील जमशेदपुर और बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित है। टाटा स्टील विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात संयंत्र है, जबकि देश के निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात संयंत्र है। बोकारो इस्पात संयंत्र देश की पहली स्वदेशी लोहा संयंत्र है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि झारखंड में कितने दो औद्योगिक इकाइयाँ हैं लौह और इस्पात की? तो 2 हैं, टाटा स्टील और बोकारो। टाटा स्टील जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र और जबकि देश का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है बोकारो इस्पात संयंत्र, टाटा स्टील संयंत्र। अब बोकारो इस्पात संयंत्र जो है देश की पहली स्वदेशी लौह इस्पात संयंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो ये 1913 से हुई थी। दोस्तों इतने दूर तक आप आ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि लग रहा हो कि हमसे आप कुछ सीख पाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग के कारखाना 1907 में साकची जमशेदपुर में स्थापित किया गया, जहां 1911 में लोहा तथा 1913 में इस्पात का प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन जो है, ये व्याख्या जो है पूर्ण रूप से सही है, उसमें जो था गलत दिया था थोड़ा, तो मैं सुधार भी दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो कॉपर गलाने का केंद्र जो है सो घाटशिला में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? घाटशिला में। इसके व्याख्या को पढ़ते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला क्षेत्र में 1924 ईस्वी में भारत का पहला तांबा उत्पादन खान स्थापित किया गया था। 1930 में घाटशिला के निकट ही इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा तांबा खनिज शोधन कारखाना स्थापित किया गया। साथ ही 1930 में ही यहाँ पीतल बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। तो ये चीज़ पूछा जा सकता है कि तांबा गलाने का जो केंद्र है कहाँ बनाया गया है? तो घाटशिला में बनाया गया है। और यहाँ जो है 1924 में भारत का पहला तांबा खनन जो स्थापित किया गया था, और 1930 में इंडियन कॉपर कंपनी द्वारा तांबा शोध कारखाना स्थापित किया गया, और 1930 में पीतल बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। व्याख्या से भी जो आते हैं क्वेश्चन वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, झारखंड में प्रथम तांबा विगलन केंद्र कहाँ है? तो यह है घाटशिला में। कहाँ है? घाटशिला में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला जो है कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। जान लेते हैं, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र तांबा उद्योग यानी कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला तांबे की खान एशिया की पहली तांबे की खान एवं विश्व की दूसरी सबसे गहरी खान है। तो एशिया की पहली तांबे की खान और विश्व की दूसरी गहरी खान जो है वो हमारा घाटशिला है। पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित घाटशिला तांबे के साथ साथ अपनी यूरेनियम की खान के लिए भी प्रसिद्ध है, और घाटशिला जो है यूरेनियम की खान के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भारत में कौन सी एकमात्र इकाई है जो मेहल एक्सचेंज LME ग्रैंड की निकेल उत्पादन करेगी? तो कौन सी है? तो वह है घाटशिला। कौन सी है? घाटशिला है जो ग्रेड मेहल एक्सचेंज की निकेल का उत्पादन करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र है तो बोकारो में बनाया गया। देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र कहाँ बनाया गया? बोकारो में। देश का पहला स्वदेशी स्टील इस्पात संयंत्र जो है बोकारो के माराफारी नामक स्थान में स्थित है। यह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। यह सेल के अंतर्गत कार्यरत है। किसके अंतर्गत कार्यरत है? सेल के अंतर्गत कार्यरत है। झारखंड जो सबसे बड़े उत्पादन संयंत्रों के घर से देश में इस्पात उत्पादन का कितना प्रतिशत आता है? तो 25.50% आता है। किसका उत्पादन में? तो ये जो है सबसे बड़े उत्पादन संयंत्र में इस्पात उत्पादन में 25.50% पे आता है। और झारखंड देश के खनिज भंडार का 40% भंडार रखता है। कितना? 40% भंडार रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो वो जो है बरही और हजारीबाग में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना
की गई है। बरही नई औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हो रहा है। बरही जो नया औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है। झारखंड एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर किस शहर में स्थित है? तो यह जमशेदपुर में स्थित है। आदित्यपुर जो है ये कहाँ स्थित है? यह जमशेदपुर में स्थित है। यह सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है। ये कहाँ किसके अंतर्गत आता है? औद्योगिक विकास क्षेत्र जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के समीप स्थित है और यह सरायकेला खरसावां जिले के अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखते हैं, इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित किस जिले में एक प्रमुख ग्लास कंपनी है? तो रामगढ़ जिले में ग्लास कंपनी है। ग्लास कंपनी जो अभी वर्तमान में बंद हो चुका है। जापान के सहयोग से, ये भी पूछा जा सकता है कि वह जो बनाया गया था किसके सहयोग से बनाया गया था? तो जापान के सहयोग से भुरकुंडा रांची में अत्याधुनिक कांच कारखाना स्थापित किया गया है, जिसे इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। झारखंड में कांच उद्योग के अन्य केंद्र कांडरा, सरायकेला खरसावां, कतरास धनबाद, अम्बोना धनबाद है। कांच उद्योग के कच्चे माल की प्राप्ति राजमहल की पहाड़ी, मंगल घाट एवं पत्थर घाट से की जाती है। तो वहाँ रामगढ़ के अलावा कहाँ कहाँ? कांडरा, कतरास और अम्बोना में ये जो है कांच उद्योग है। आगे झारखंड के में कितने जिले उद्योग केंद्र हैं? तो कितने जिले में उद्योग केंद्र हैं? तो 12 जिले जो है उद्योग केंद्र हैं। केंद्र कार्यक्रम जिसकी शुरुआत 1978 में जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम के तहत 1978 में राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी और इसका जो उद्देश्य है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के सभी ग्राम उद्योग का विकास और सतत संचालन में सहयोग करना है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 झारखंड में किस स्थान पर वेदांता समूह तथा झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से एक इस्पात संयंत्र का गठन करेगी? तो वह है मनोहरपुर। किसका करेगी गठन? मनोहरपुर। और यह जो इस्पात संयंत्र है मनोहरपुर इस्पात संयंत्र, यहाँ सालाना 10 लाख टन का उत्पादन होगा। कितना टन का उत्पादन होगा? 10 लाख टन का उत्पादन होगा। इस संयंत्र में वेदांता समूह 200 करोड़ रुपये निवेश करेगी। वेदांता समूह कितना निवेश करेगी? 200 करोड़ रुपये निवेश करेगी। अगला है, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है खाली जगह में। कहाँ की है? तो आदित्यपुर में की है। इसकी स्वीकृति कहाँ की गई? आदित्यपुर में। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भारत का पहला और सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर जमशेदपुर के पास आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में है। इसमें 500 करोड़ रुपये का निवेश होगा। यहाँ LED टीवी, LED बल्ब और ऑटोमोबाइल और मोबाइल में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों का निर्माण किया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इस पे पढ़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तैयारी को अपने आगे स्तर की ओर लेके बढ़ाइए। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है, तो यह चांडिल में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड BSIL जो है यह चांडिल में स्थित है। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि एक बार डिटेल पढ़ लेने के बाद इसके सारे क्वेश्चन आपके नीचे देखने को मिलेंगे। बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड भारत का पहला मर्चेंट स्पंज आयरन लिमिटेड, भारत का पहला स्पंज आयरन लिमिटेड जो प्लांट है बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड है। यह संयंत्र झारखंड के जमशेदपुर से 30 किलोमीटर दूर सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल के उमेश नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर से 30 किलोमीटर दूर सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल के उमेश नगर में स्थित है। यह क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध स्वदेशी लौह अयस्क और गैर कोकिंग कोयले से डायरेक्ट रिड्यूस आयरन स्पंज आयरन का उत्पादन करता है। इलेक्ट्रॉनिक आर्क जो है फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस में स्टील बनाने के कच्चे माल के रूप में स्पंज आयरन का उपयोग किया जाता है। और इसमें कुछ खास नहीं दिया गया है। और जो कि देखिए ये दिया गया है कि इस संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन जुलाई 1989 में शुरू हुआ। BSIL ने भारत में सबसे कुशल कोयला आधारित संयंत्र की पहचान की। 1989 में क्या BSIL जो है भारत में सबसे कुशल कोयला आधारित संयंत्र का पहचान हासिल की। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस भाग में ऑटो अनुषंगिक उद्योग का संकेंद्रण है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में जो है झारखंड में ऑटो अनुषंगिक उद्योग मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जो 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित करता है? तो वह चिरकुंडा है। कहाँ है? चिरकुंडा। धनबाद जिले के चिरकुंडा सघन औद्योगिक संकुल है, जहाँ 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है। कहते हैं 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने लिया परीक्षा योद्धा बुक से, तो आप जरूर देखिए। अगला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी NIFFT में खाली जगह स्थित है। तो NIFFT जो है रांची में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी झारखंड के रांची में स्थित है।
कहते हैं कि कोई उम्र तुम्हें थका सकती नहीं, कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं, और जब दिल में हो जीतने का उम्मीद, और जब दिल में हो जीतने का उम्मीद तो कोई परिस्थितियां तुम्हें गिरा सकता नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यूएनडीपी और यूनेस्को के सहयोग से फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अगला है टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं एसईसी द्वारा किया गया था। टीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? तो टीआरएफ टाटा रॉबिन्स फ्रेजर में का स्थापना 20 नवंबर 1962 को हुआ था। कब हुआ था? 20 नवंबर 1962 को। अब टीआरएफ के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। टीआरएफ लिमिटेड को 20 नवंबर 1962 को टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था। इसे टाटा स्टील और एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के हेविट रॉबिन्स इंक और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड जेईएस एवं चार्ल्स डिवीजन ऑफ यूके के साथ वित्तीय और तकनीकी सहयोग से बढ़ावा दिया गया था। यह बिजली और इस्पात संयंत्र, बंदरगाहों, उर्वरक और खनन क्षेत्रों के लिए टर्नकी परियोजना का कार्य करता है। आगे देखते हैं। देश में उत्पादित समग्र इस्पात झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है? तो 20 से 25% झारखंड का उत्पादन स्टील का उत्पादन कर रहा है। और जो है देश के कुल खनिज भंडार का 40% जो है भंडारण झारखंड में। देखिए एक साइज कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने कर रहा है? 20 से 25% जो है लो एस का उत्पादन कर रहा है, इस्पात का उत्पादन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 31 मार्च 2019 को, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, जो पीएससी का क्वेश्चन है आप पढ़ लीजिएगा। कंपनी के नाम का झारखंड में उनके संबंधित पते का नाम मिलाइए। जैसे हुडको कंपनी जो है, सो ये कहाँ जाएगा आपका? ये जाएगा बालीडीह बोकारो 14 में। इसका जो ये पता दिया गया है वेदांता, देखिए जेपीएससी का क्वेश्चन है इसलिए इतना हार्ड है। वेदांता जो लिमिटेड है, वेदांता लिमिटेड, ये कहाँ जाएगा? वेदांता लिमिटेड। तो दूसरा का हो जाएगा आपका सी अशोक नगर लिमिटेड रांची, और डालमिया सीमेंट लिमिटेड हरमू रांची। डालमिया हरमू, और हुडको जो है बालाडीह बोकारो। हुडको कहाँ है? बालाडीह बोकारो है। तो ये था हमारा मिलान करने वाला, तो मिलान कर दिए। अगला देखते हैं। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के मुताबिक विकास केंद्रों, औद्योगिक क्षेत्रों इत्यादि में जमीन छप्पर का आवंटन ठेकेदारों को किया जाएगा, ताकि वे कितने वर्षों के लिए वार्षिक लीज पर नवीकरण की सुविधा के लिए अपने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर सकेंगे? तो 30 वर्ष के लिए, कितने? 30 वर्ष के लिए ये स्थापित कर सकेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2012 के मुताबिक कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य को कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिक के आधार पर विभाजित किया जाएगा? तो ये 8 हैं, 8 औद्योगिक क्षेत्र हैं जिसे कच्चे सामग्री भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर विभाजित किया जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। झारखंड की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 2012 में की गई। यह नीति 5 वर्षों के लिए घोषित की गई थी। इस नीति के मुताबिक 8 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य की कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर विभाजित किया जाता है। कितने? 8 औद्योगिकरण क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। अगला देख लेते हैं। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, तो आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक मोटिवेशनल थॉट है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, वो ज़िंदगी भर खुश नसीब होगी जिस समय आपका सिलेक्शन जैसे सीजीएल या झारखंड के अदर एग्जामों में होगा। अगला झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ईपीआईपी का कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया? तो धनबाद में। ईपीआईपी का जो है धनबाद में स्थापित करने का जो है रखा गया है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हैं, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन से कहाँ पे बनाए गए हैं, कौन कौन से पार्क। तो निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क धनबाद में, तसर रेशम पार्क चाईबासा गोड्डा में, फूड प्रोसेसिंग पार्क रांची दुमका में, प्लास्टिक पार्क जो कोडरमा में, और इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो टाटी सिल्वे में बनाया गया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जमशेदपुर में, और बायोटेक पार्क जमशेदपुर में। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क धनबाद, तसर जो है चाईबासा गोड्डा में, फूड प्रोसेसिंग पार्क रांची दुमका में, प्लास्टिक पार्क कोडरमा में, इलेक्ट्रॉनिक पार्क टाटी सिल्वे रांची में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जमशेदपुर, और बायोटेक पार्क जो है जमशेदपुर में।
चलिए आगे देखते हैं। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है, तो यह तुपुदाना रांची में है। कहाँ है? ग्रेनाइट पॉलिशिंग जो उद्योग है यह तुपुदाना रांची में है। यहाँ यह खूंटी के पिलांगी प्रोजेक्ट से ग्रेनाइट की कटिंग और पॉलिशिंग का काम किया जाता है। ग्रेनाइट का पॉलिशिंग और कटिंग किया जाता है। अगला देखते हैं झारखंड के परिवहन से। झारखंड के परिवहन से धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है हमारा धनबाद। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है धनबाद। झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं इसमें दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे होगा 30। कितने? 30 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। इसके बारे में डिटेल दिया गया है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक से अधिक राज्य को जोड़ने वाले अथवा एक ही राज्य के अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ने वाले सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। इसके रखरखाव का खर्च केंद्र सरकार उठाता है। इसका रखरखाव का खर्च कौन उठाता है? केंद्र सरकार उठाता है। झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 30 है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3366.8 किलोमीटर है। झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-20 है, जिसकी कुल लंबाई 391.6 किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH143H है, जिसकी कुल लंबाई 6.5 किलोमीटर है। ये छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग याद करने का ट्रिक है। 143 यानी जो लव है वह छोटे समय के लिए होता है। ये मेरा छोटा सा ट्रिक है, आपको यदि अच्छा लगे तो आप जरूर पढ़िए। छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH143H। चलिए अगला देखते हैं। झारखंड का निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में रेलगाड़ी को जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया था? 1860 से 62 में माना जाता है। रेल परिवहन का प्रारंभ जो होता है 1860 से 62 में। और इसे कब जोड़ा गया? इसमें क्वेश्चन पूछा गया किस वर्षों में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था, तो यह जोड़ा गया था 1907 में। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। 1907 में रांची से पुरुलिया का उद्घाटन बंगाल के गवर्नर एंड्रू फ्रेजर ने किया था। इस तरह झारखंड का पश्चिम बंगाल से रेल संपर्क कर रेल के माध्यम से जोड़ा गया। वैसे झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ 1860 से 62 में माना जाता है, लेकिन यदि बोलेगा कि बंगाल से कब जोड़ा गया तो 1907 में। झारखंड की प्रथम रेल लाइन का निर्माण कोलकाता से राजमहल के बीच था। कहाँ था? झारखंड में कोलकाता से राजमहल के बीच था। झारखंड में 3 रेल मंडल हैं, चक्रधरपुर, धनबाद और रांची। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता और पूर्वी रेलवे का कोलकाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो यह जो है NH-99 और 100 पर स्थित है। NH-99 और 100 पर अवस्थित है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग। NH-22 और 522 पर अवस्थित है हमारा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग के नामांकन के लिए चतरा जिला जो NH-22 और NH-522 पर स्थित है। प्रसिद्ध ग्रांड ट्रैंक रोड झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो यह गिरिडीह से होकर गुजरती है। ग्रांड ट्रैंक रोड कहाँ से गुजरती है? गिरिडीह से होकर गुजरती है। NH-2 के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में NH-19 के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ट्रैंक जो है यह पहले NH-2 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में NH-19 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 1844 किलोमीटर है। कितना? 1844 किलोमीटर है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3366.8 हो गया। और वर्तमान में यदि पूछेगा तो 3366.8 हो गया, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 1844 था। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 1844 है, लेकिन यदि वर्तमान में बोलेगा तो 3366.8 किलोमीटर है। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? तो 1844 है। कितना? 1844 किलोमीटर है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 1844 है। कितना? तो 1844 किलोमीटर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रदेशीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 6880 किलोमीटर। कितनी है? प्रदेशीय राजमार्गों की कुल लंबाई 6880 किलोमीटर है। और वर्तमान में प्रदेशीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1231.90 किलोमीटर। प्रादेशिक यदि बोलेगा 1231.90 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो राजमार्गों की कुल लंबाई 6880 किलोमीटर है। तो राजमार्गों की कुल लंबाई यदि पूछेगा तो कितना है? 6880 किलोमीटर है। चलिए आगे है। हजारीबाग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? हजारीबाग पूछेगा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो NH-33 पर स्थित है।
और वर्तमान में हजारीबाग से होकर दो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-20 और NH-522 गुजरती हैं। दो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, NH-20 और NH-522। अगला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरगोड़ा को जोड़ता है? तो हजारीबाग और बहरगोड़ा को NH-33 जोड़ता है। हजारीबाग और बहरगोड़ा को कौन जोड़ता है? NH-33 जोड़ता है। और इसका जो अभी नाम हो गया NH-20 हो गया। अगला देखते क्वेश्चन, झारखंड से गुजरने वाली NH-2 की लंबाई में क्या लंबाई जो है NH-2 की लंबाई क्या है? तो NH-2 की लंबाई क्या है? तो 190 किलोमीटर है। NH-2 की लंबाई कितनी है? 190 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों का कुल योगदान लगभग 20% है, जबकि भारत के कुल राष्ट्रीय राजमार्ग का झारखंड की भागीदारी जो है 2.3% है। झारखंड का भागीदारी कितना है? 2.3%। अगला क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है झारखंड से होकर नहीं गुजरता है? तो NH-8 जो झारखंड से होकर नहीं गुजरता है। आगे देखते क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर घरेलू हवाई अड्डा नहीं है? तो घरेलू हवाई अड्डा हमारा गोड्डा में नहीं है, जबकि जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में हमारा घरेलू हवाई अड्डा है। झारखंड के गोड्डा में घरेलू हवाई अड्डा नहीं है। झारखंड में दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहला बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची और देवघर एयरपोर्ट देवघर। उड़ान परियोजना के तहत घोषित एयरपोर्ट है। उड़ान परियोजना के तहत घोषित एयरपोर्ट जो हैं 6 गो एयरपोर्ट बनाए जाएंगे हमारे झारखंड में। उसमें कौन कौन है? बोकारो एयरपोर्ट बोकारो, हजारीबाग एयरपोर्ट हजारीबाग, दुमका एयरपोर्ट दुमका, गिरिडीह एयरपोर्ट गिरिडीह और बरवाडा एयरपोर्ट धनबाद और चियांकी एयरपोर्ट मेदिनीनगर। बोकारो एयरपोर्ट का स्वामित्व सेल के अधीन है, जबकि अन्य 5 एयरपोर्ट का जो है स्वामित्व झारखंड सरकार के पास नहीं। अगला है, झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो वह रांची में स्थित है। झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, जो रांची में स्थित है। चलिए आगे, झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? तो वह रांची में बनाया गया था पहला हवाई अड्डा। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। झारखंड का पहला हवाई अड्डा रांची में 1941 में बनाया गया था। कब? 1941 में बनाया गया था। इसका नामकरण प्रसिद्ध भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। वर्तमान में इसका प्रबंधन भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। हिनू रांची में स्थित यह हवाई अड्डा 1568 एकड़ में फैला हुआ है। और हिनू रांची में स्थित यह जो हवाई अड्डा है 1568 एकड़ में फैला हुआ है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है, सर्वाधिक राजस्व उत्पादन के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वह है धनबाद। ये SIPT 2017 का क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो सर्वाधिक राजस्व उत्पादन के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन धनबाद है। धनबाद पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के धनबाद रेल मंडल का मुख्यालय है और राजस्व उत्पादन के आधार पर यहाँ जो है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और ये जान भी सकते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पे TT का अड्डा बना हुआ रहता है। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क जो है खाली जगह से होकर नहीं गुजरती है, तो वह रांची से होकर नहीं गुजरती है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए क्वेश्चन। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में पढ़ लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है, जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक व कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। इसका आकार बहुत सीमा तक चतुर्भुज के समान दिखता है। इसका नाम सार्थक है। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यह शुरू की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क द्वारा झारखंड के बरही, गिरिडीह एवं धनबाद से होकर गुजरती है, अर्थात यह रांची से होकर नहीं गुजरती है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह रांची से होकर नहीं गुजरती है। अगला जो है झारखंड के जनगणना से आए हुए क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? तो 66.41% साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर 66.41% है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 76.84 और महिला साक्षरता दर 55.42 है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है रांची है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला हमारा पाकुड़ है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साक्षरता दर कितना? 66.41, जिसमें पुरुष जो है वो 76.84 और महिला जो है 55.42 है। और सबसे सर्वाधिक साक्षर जिला जो बोलिएगा तो रांची, और न्यूनतम साक्षर जिला हमारा पाकुड़ है। आगे है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? तो 57.10% है। कितना है? 57.10%, जिनमें पुरुष साक्षरता दर जो है 68.1% है
और महिला साक्षरता दर जो है वह 46.2% है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 76.84%। कितना है, पुरुष साक्षरता दर 76.84% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जो रांची है तथा न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला हमारा पाकुड़ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार रांची का साक्षरता दर क्या है, तो रांची का साक्षरता दर 76.6% है। ये सारे ऑप्शन जो है गलत दिए हुए थे, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, तो सारे क्वेश्चनों को हम आज कर लेंगे इसी तरह से पढ़ के। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला साक्षरता दर कितनी है, तो यह है 55.42%। कितना है, 55.42%। देखिए 100 क्वेश्चनों का मैं चैप्टर वाइज जैसे हिस्ट्री, भूगोल और ज्योग्राफी के माध्यम से जैसे हम करवा रहे हैं, उसी तरह से वो जो है क्या बोलते हैं MCQs करवाऊंगा और आपको उसमें जवाब देना पड़ेगा। इसमें आंसर नहीं लिखा रहेगा, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें कुल 1800 क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करूंगा, तो वो जल्द ही बहुत जल्द आपके सामने आएगा, तो इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक के लिए झारखंड की पुरुष जनसंख्या की साक्षरता दर क्या है, तो पुरुष जनसंख्या की साक्षरता दर जो 76.8% और महिला का 54.4% है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड में साक्षरता दर जो 2001 में 54.13% थी, वह 2011 में बढ़कर कितनी परसेंट हो गई है, तो 66.40%। कितनी हो गई, 53.56% थी और जो 2011 में बढ़कर 66.41% हो गया है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, तो किस जिले का साक्षरता दर सबसे कम है, पाकुड़ का जो है साक्षरता दर सबसे कम है। जबकि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला बोलेगा तो वह रांची है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो यह है रांची जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड जो है के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है, तो पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 949 महिला प्रत्येक 1000 पुरुष पर है। झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हमारा धनबाद है। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है, तो वह है धनबाद का जो लिंगानुपात है सबसे कम है। आगे 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है, तो वह है धनबाद। झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है, तो धनबाद जिला का लिंगानुपात सबसे कम है। आगे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो 961। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 961। जबकि शिशु लिंगानुपात जो है 948 है। शिशु लिंगानुपात कितना है, 948। आगे देखते हैं क्वेश्चन 14, 2001 के से 11 के दशक के लिए झारखंड प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या का लिंगानुपात क्या है, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है, 949। कितना है, 949 है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार झारखंड का लिंगानुपात कितना है, तो प्रति हजार झारखंड का लिंगानुपात 949 है। कितना है, 949। तो ये सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में सेक्स अनुपात कितना है, तो सेक्स अनुपात 949 है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन जो है इसी तरह से पूछे गए हैं। तो शिशु लिंगानुपात कितना है, 949। ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। आगे जनगणना 2019 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, तो वह है हमारा सबसे अधिक आबादी वाला जिला बोलेगा तो रांची है। कौन सा है, रांची, जिसकी जनसंख्या 29,14,253 है। कितना, 29,14,253। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या जो है भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, तो 2.72% है। कितना है, 2.72%। चलिए आगे देखते हैं देश की जनसंख्या जो है का लगभग खाली जगह झारखंड की जनसंख्या आच्छादित है, तो कितना 2.42% है। कितना 2.42% है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अगला है जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, तो 3 करोड़
3,29,88,134 जो है इसकी कुल जनसंख्या, जिसमें 1,69,000 पुरुष और 1,60,000 जो है महिलाएं हैं। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो वो है धनबाद। धनबाद का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है 1316, और न्यूनतम यदि बोलिएगा तो सिमडेगा। प्रत्येक 1 किलोमीटर में 159 लोग ही हैं वहाँ। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो वह है सिमडेगा। सिमडेगा का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व क्या है, तो झारखंड की जनसंख्या घनत्व 414। कितना है? जनसंख्या घनत्व 414 है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 414। प्रति वर्ग किलोमीटर में यदि बोलेगा तो 414 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से झारखंड का अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान पर है, तो यह 6ठा स्थान पर है। कहाँ है? अनुसूचित जनजाति के मामले में जो झारखंड जो है वह 6ठे स्थान पर है। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातियों को कुल मिलाकर लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो मुंडा और संथाल। कौन सा है? मुंडा और संथाल। ये कुल मिलाकर लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत आय से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं, तो कितने शहर हैं झारखंड में, तो वह है 152 शहर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है, झारखंड में वर्तमान में कितने नगर हैं, तो वर्तमान में 152 नगर है। कितने नगर हैं? 152। ये तो क्वेश्चन हो गया था। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कौन से जिले की जनसंख्या की विकास दर सबसे अधिक है, तो वह है हमारा कोडरमा। कोडरमा की जनसंख्या जो विकास दर है दशकीय जनगणना जो है सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिले में से किसमें कार्य सहभागिता दर सबसे ज़्यादा है, तो वह है खूंटी। कार्य सहभागिता दर जो है वह है हमारा खूंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है, जिनके नेतृत्व में जनगणना 2011 के रिपोर्ट जारी किए गए, तो वह है सुनील कुमार वर्णवाल। कौन है? सुनील कुमार वर्णवाल। इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। 2011 के झारखंड राज्य के जनगणना के महानिदेशक सुनील कुमार वर्णवाल थे। भारत में जनगणना का कार्य प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है। अगली जनगणना 2021 में संपन्न हो जानी थी, किंतु वैश्विक कोरोना के महामारी के कारण इसमें विलंब हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा शीर्ष 5 साक्षर जिलों में नहीं है, तो 5 साक्षर जिलों में जो है देवघर नहीं आता है। 5 साक्षर जिलों में देवघर हमारा नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड और भारत की साक्षरता दर में क्या अंतर है, तो दोनों के बीच जो अंतर है वह है साक्षरता दर में 74.04% थी, और जो अंतर है 7.63% है। कितना है? 7.63% है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से नीचे है, तो ये लोहरा और खरवार की जो जनजाति है वह राष्ट्रीय औसत से नीचे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये उसके बाद ये कंप्लीट होता है मैराथन। अगला मैराथन जो होगा झारखंड की राज्य व्यवस्था से होगा, और ये भी राज्य व्यवस्था जो है आपके 1 से 1.5 घंटे के वीडियो में पूरा कंप्लीट मैं करवाऊंगा। तो हमारे चैनल पर नए होंगे और लग रहा होगा कि हमसे आप कुछ सीख पाए हैं, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरी बात बता देते हैं कि झारखंड का प्रीवियस ईयर का जो है उसको मैं बताया हूँ, और एक मोटिवेशनल थॉट है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। तो रास्ते की कठिनाइयों से आप मत डरिए और उससे लगातार आगे बढ़ते रहिए। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। याद रखिएगा, नया वीडियो झारखंड की राज्य व्यवस्था पर है, नया कंटेंट जो है झारखंड की राज्य व्यवस्था पर रहेगा, उसे भी देखना ना भूलें। मैराथन के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें झारखंड का इतिहास, भूगोल और ये अर्थव्यवस्था जो है उसको सम्मिलित कर दिए हैं। और अगला जो है झारखंड का करंट अफेयर्स लगातार जो है परीक्षा योद्धा जो डीएसपी के पाठशाला बुक से मैं करवा रहा हूं, तो आप उस पर देख सकते हैं। कल आपको योजनाएं की कुछ वीडियो आपके पास ज़रूर उपलब्ध होगी। तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ, चंद लम्हों के साथ आपकी विदाई चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। छोटे को बड़े को प्यार और बड़े को सम्मान और छोटे को प्यार देना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।